Mathematics Standard 8. Today's topic, we will be seeing indices and cubes and cubic. अब हमको मालूम है कि इंडाइसेस क्या होता है, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बेस, इंडेक्स, राइट। और हमको इस बार देखना है रैशनल इंडाइसेस। जब आपका इंडेक्स जो रहेगा वो एक रैशनल नंबर रहेगा, उसी तरह से हम रूट और क्यूब रूट निकालना भी सीखेंगे। अब ऐसी कई चीजें हैं जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज एंड स्टॉक इंडेक्स कई बार न्यूज़पेपर में देखने मिलता है, हीट इंडेक्स, है ना। उसी तरह से आपके स्कूल में होता है, आपकी वेट लिया जाता है, आपकी हाइट लिया जाता है, फिर बीएमआई निकाल के आपके टीचर काम करते हैं, है ना। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। उसी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड होता है इंडेक्स। इंडेक्स वर्ड हमारे लिए नया नहीं है, अगर हम इंडेक्स को जानते हैं तो इंडाइसेस को भी जानते हैं, हाँ। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वो चीज होती है जो आपको बताती है कि कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है, कौन से नंबर पे वो चीज आ रही है, कौन से पेज पे आ रही है ना। उसी तरह से हम अभी पढ़ेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स इज अ नंबर। नंबर सिस्टम में इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज अ नंबर दैट सेज हाउ मेनी टाइम्स यू यूज द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमको बताता है वो कि नंबर को कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है। इट इज रिटन, इंडेक्स इज रिटन एज स्मॉल नंबर टू द राइट एंड अबाउट द बेस नंबर। फॉर एग्जाम्पल 8 square is equal to 8 into 8 which is equal to 64. So यहाँ इंडेक्स है 2, इंडेक्स है 2 which is telling you 2 times you are supposed to take 8. इंडेक्स यहाँ पे कितना है बेटा? 2 क्या बताता है? आपको इसको 2 बार लेना है। हमारा चैप्टर का नाम है इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। Other name of index is also exponential or power. So remember, indices is plural of index. हमेशा बच्चों को लगता है कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं जो आपको मालूम है। आपको हमेशा कहा है मैथ्स जो है वो नेचर में अवेलेबल है, अगर उस चीज को समझ के चलेंगे मैथमेटिक्स हमेशा आसान हो जाएगी। चलिए तो हम इंडाइसेस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडाइसेस क्या है? डेफिनेशन क्या है? एनी एक्सप्रेशन रिटन एज a raised to power n is defined as the variable raised to power of number n. A will be any variable, x, 2, 5, any variable, and it will be raised to power of number n. N will be some natural number, or it can be integer, or it can be a fraction, so it will be a real number ultimately. So अब हम देखते हैं n is called a power. n को क्या बोलते हैं हम? पावर। इंडेक्स, एक्सपोनेंट, ठीक है। n किसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ a। n को क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ a। और n को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ a। ये जो n और ये n क्या बताता है? हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड। a क्या है? उसका बेस है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और आराम से डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे। Where n is a positive whole number. Not always it is a positive whole number. It can be a negative number also. छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, 7 तक हमने पढ़ा था इट्स ए पॉजिटिव होल नंबर, बट अब हम उसको पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर के लिए भी और एक फ्रैक्शन के लिए भी। अच्छे से ध्यान से समझते, इसके अंदर और झांक के देखते हैं। किसके अंदर? मैथ्स के अंदर और झांक के देखते हैं इसमें क्या मैथ्स। अब इसको देखिए, 2 + 2 + 2 + 2 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7
7 टाइम जब आपने 2 को ऐड किया तो 14 आया। अब इतना बड़ा लिखने की अपेक्षा हमने एक नया सिंबल बनाया जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन बोला। 2 into 7 is equal to 14। उसी तरह से अगर 2 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? This was the need. See, necessity is mother of all invention. यहाँ पर एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने की नीड आ गई, इसीलिए उनको एक नया टर्म ढूंढ के निकालना पड़ा जिसको उन्होंने इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर कहा। एग्जाम्पल, a raised to power 1 is equal to a। उसी तरह से a raised to power 2 which is a into a। a raised to power 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, a स्क्वायर। उसी तरह से a क्यूब, a into a। अब इसी तरह से आगे बढ़ते चले गए तो एक जनरल टर्म आ गया, a raised to power n which is a into a कितना बार? n टाइम्स। ठीक है, दिखता कैसे है? a raised to power n। अब ध्यान से देखिए, 5 raised to power 2। 5 क्या है? बेस। 5 क्या है? बेस। और यहाँ पे हमने 5 की जगह क्या लिखा है? a लिखा है। ठीक है, 2 क्या है? इंडेक्स। 2 क्या है? पावर। 2 क्या है? एक्सपोनेंट। जनरल टर्म में हमने उसको n लिखा है। ठीक है, आराम से समझिए। a बेस, राइट, n इंडेक्स, n छोटा सा टर्म नंबर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, a को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसको इंडाइसिस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a into a क्यूब लिखेंगे। अब ये दो एग्जांपल्स आप सॉल्व कीजिए। m raised to power 6 कैसे लिखेंगे? m into m into m into m into m into m। करेक्ट। m raised to power 4 लिखिए। कितने बार m लिखेंगे आप? 4 बार m लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। अब हम देखते हैं आगे। 4 raised to power 3। बेस क्या है? 4 है। इंडेक्स और पावर क्या है? 3 है। 4 into 4 into 4, इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड, इसको बोलते हैं इंडेक्स। और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा उसको उसका वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है? सेम बेस। इंडाइसिस तभी हो सकता है, ये इंडाइसिस में जो भी चीजें आप करते हैं उनके बेस सेम रखना पड़ता है। आपने एक बार 4 ले लिया, 4 raised to power 3 ले लिया, बाद में 2 raised to power 3 ले लिया, तो आप उसमें आराम से काम नहीं कर सकते। आपका बेस अधिकतर सेम होता है। ध्यान रखिएगा, बेस इज सेम। उसी तरह से इन मल्टीप्लिकेशन को करते करते कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए और उस पर से कुछ रूल्स बनाए। हम इन ऑब्जर्वेशंस और रूल्स को ध्यान से देखें। 2 raised to power 5 into 2 raised to power 3। अब ये 2 को 5 बार आप लिखेंगे, फिर 2 को आप 3 बार लिखेंगे। टोटल आप करके देखिए कितने बार 2 लिखा आपने? 2 raised to power 8 हुआ। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे इनको? ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम 2 कॉलम में देखेंगे। हम रूल्स देखेंगे और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल, 2 raised to power 5 into 2 raised to power 3। भाई 2 raised to power 5 मतलब 5 बार 2 लिखा, और उसी तरह से 2 raised to power 3 मतलब 3 बार 2 लिखा। तो अपने पास पहले के 5, 6, 7, 8 बार 2 लिखा हुआ हो गया। अब ये 8 कहाँ से आया? इसको एक रूल के तहत डाल सकते हैं। m plus n 5 plus 3 करोगे तो भी 8 आ जाएगा। तो अब बार बार इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n। ठीक है, after seeing multiplication now we will see division। so now 5 raised to power 7 divided by 5 raised to power 3। हमको यहाँ डिवाइड करना है ना, तो आंसर 5 raised to power 4 आता है, ऐसा हमने लिख के रखा है। ठीक है, कैसे लिखा है?
हमने वापस इसको लिखना स्टार्ट किया। 5 को लिखा न्यूमरेटर में 7 टाइम्स, डिनोमिनेटर में 3। गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम 5 लिखा और 3 टाइम्स डिनोमिनेटर में 5 लिखा। न्यूमरेटर में 7 टाइम्स 5 बिकॉज 5 रेज़्ड टू पावर 7। डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 5 बिकॉज 5 रेज़्ड टू पावर 3। कैंसिलेशन करेंगे 1 2 3। क्लियरली दिख रहा है 4, सो 5 रेज़्ड टू पावर 4। अब एक और बात देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। आपकी नोटबुक में लिखिए 2 रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। 2 को आप 5 बार लिखिए, फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, कैंसिलेशंस कीजिए, आपको 2 रेज़्ड टू पावर 3 मिलेगा। सेम वे यहाँ पर देखिए 3 रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 7। ये किया तो बिल्कुल आपके डिनोमिनेटर में 2 बाकी बचेगा, उसको हमने -2 लिखा है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे हम आगे डील करेंगे। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकाल पाते हैं 7 - 3 = 4, 5 - 2 = 3 और उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n is equal to a raised to power m minus n। एक और रूल, अगर n स्क्वायर है और वो 4 टाइम्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम n स्क्वायर को 4 टाइम्स n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर 1 2 3 4। अब ऐड कीजिए, अगर इन दोनों को पकड़ा तो n स्क्वायर 4 टाइम्स आ जाएगा, इन दोनों को लिया n स्क्वायर 4 टाइम आ जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट? तो हमारा आंसर आ जाएगा n raised to power 8। अब इसको ध्यान से देखिए, 10 क्यूब को 7 टाइम्स और उनको फिर 3 से ऐड करते चले जाएंगे, आपको मिलेगा 10 raised to power 21। आपको एक नया फॉर्मूला मिला, एक नया रूल मिला, a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power m into n। कैसा आ जाता है देखो, 2 4 * 8, 3 7 * 21। सो अल्टीमेटली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है a raised to power m into n। नेक्स्ट, a raised to power 1 है तो क्या होता है? a raised to power 1 है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सेम नंबर होता है। हर नंबर की जो पावर होती है वो 1 होती है, ठीक है? अरे बाप, a raised to power 0 आ गया तो क्या होता है? a raised to power 0 आ गया तो 1 होता है। कैसे आया? नहीं, चलो देखते हैं। 2 raised to power 3 into 2 raised to power 3 कहाँ से लाया? 1 है, 2 raised to power 3 2 raised to power 3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो 1 हो गई। 2 raised to power 3 अपॉन 2 raised to power 3, 2 को 3 बार लिखा, फिर 2 को 3 बार लिखा, आपको मिलेगा 2 into 2 into 2 8 upon 8 which is equal to 1। अगर आप कैंसिलेशन भी करेंगे तो भी आपको वैल्यू 1 ही मिलेगी। अब इस पे इंडाइसिस का रूल लगाओ डिवीजन का, क्या करेंगे? इंडाइसिस का रूल बोलता है a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n is equal to a raised to power m minus n। तो 3 - 3 किया, 3 - 3 क्या हुआ? 0 हो गया, 2 raised to power 0। अब ये 2 raised to power 3 upon 2 raised to power 3 था, यहाँ पे भी 2 raised to power 3 upon 2 raised to power 3 था, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम था तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 raised to power 0 is equal to 1। अब हमने चेक कर लिया, तो हमारा अगला रूल ये हुआ a raised to power 0 is equal to 1। अब एक और रूल देखते हैं, a upon b raised to power m। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है a raised to power m डिवाइडेड बाय b raised to power m। एग्जाम्पल 5 upon 6 raised to power 2। इसका मतलब क्या हुआ? 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। 5 square is nothing but 25, 6 square is nothing but 36। So this is also one formula which we should remember.
One more. A raised power minus m is equal to 1 upon a raised power m. थोड़ी देर पहले भी ये चीज हमारे पास आई थी जब हमने डिवीजन रूल देखा था, राइट? इसको समझने की और कोशिश करते हैं. a raised power minus m is equal to 1 upon a raised power m. न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव इंडेक्स होगा तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन जाता है. माने क्या? 9 raised power minus 2 is equal to 1 upon 9 raised power plus 2 which is equal to 81. अब इस चीज को और समझने के लिए प्रीवियस नॉलेज भी चेक करते हैं. हमने ऐसा देखा हुआ है छोटी क्लास में. 3 का क्यूब 27 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 3 raised power 1 3 था, 3 raised power 0 अभी हमने देखा. उसी तरह से 3 raised power minus 1 is nothing but 1 upon 3. 3 raised to power minus 2 is nothing but 1 upon 3 square. अब ये पोर्शन हमको ध्यान रखना है. ये हम डेसिमल जब करते हैं ना, 1 upon 10 is 0.1, 1 upon 100 is 1 upon 0.01. ये जो पोर्शन हमने किया हुआ है, ये पोर्शन यहाँ से सीखा जा सकता है. नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम इस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और डिटेल. और अभी रूल देख लीजिए. a raised to power x upon y. x upon y क्या है? रैशनल. हमने रैशनल नंबर छोटी क्लासेस में पढ़ा है. We have studied rational number in lower classes. How was it? Any number of the form p upon q, where p and q are real numbers and q is not equal to 0. So इन दोनों में से एक भी 0 नहीं है. आप इसको लिखेंगे. This y will become y square root of a raised to power x. अगर 49 raised to power 1 upon 2 है तो this will true radical sign 49, which is also read as square root of 49, which is equal to 7. हम इसको बहुत डिटेल में आगे देखने वाले हैं. अगर रूल है करके आप ध्यान रख लीजिए. हम इसको और डिटेल में देखेंगे. नहीं समझ में आया तो आगे जरूर आएगा. और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए. मैं फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगी. हाउ टू वर्क विद इंडाइसेस. रूल्स तो हमने सीख लिए, अब उसको यूज करते भी आना चाहिए. हमने लॉस देखे थे, वो थे a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. ऐसे सारे लॉस देखे थे. अब उसको यूज करके टेक्स्ट बुक का ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी हमको सॉल्व करना है. मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको अपने आप सॉल्व कर पाएंगे. वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. आंसर्स हम चेक करेंगे. आंसर्स 3 raised to power 5 into 3 raised to power 2 is equal to 5 plus 2 which is equal to 7. 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 9. 7 minus 9 is minus 2. A raised to power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. इसीलिए 7 minus 9 is equal to minus 2. 3 raised to power 4 raised to power 5 is nothing but 3 raised to power 5 fours are 20. 5 raised to power minus 3 is equal to 1 upon 5 cube. 5 raised to power 0. Anything raised to power 0 is always 1. 5 raised to power 1 is equal to 5. These two very important rules which you should always remember. Anything raised to power 0 is always 1. Anything raised to power 1 is the number itself. Seventh question. 5 into 7 square is nothing but 5 square into 7 square. 5 upon 7 raised to power 3 is nothing but 5 cube upon 7 cube. 5 upon 7 raised to power 3 is nothing but minus 3. 5 upon 7 raised to power minus 3 is nothing but 7 upon 5 raised to power 3. So this is very important exercise. Please learn this. HOTS टेक्स्ट बुक में 10th स्टैंडर्ड में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको सेम लॉजिक यूज करके बहुत से नए न्यूमेरिकल दिए जाएंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं होते हैं.
आपको लगता है बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल से बाहर से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए ये इंडाइसेस के नंबर्स आपको दिए हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। ये तो हमने देखा है, क्या देखा है? a raised power x upon y। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। मीनिंग ऑफ नंबर विथ रैशनल इंडाइसेस। मीनिंग ऑफ नंबर विथ रैशनल इंडाइसेस। 81 raised power 1 upon 2। 81 raised power 1 upon 2 मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 81। उसी तरह से इसको और ध्यान से समझते हैं। स्क्वायर रूट्स आर मोस्ट ऑफन रिटन यूजिंग ए रेडिकल साइन लाइक दिस। स्क्वायर रूट इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ 81 है, यहाँ x क्यूब है, बार बार लिखा जाता है इस तरह से। बट देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट देम। एक और तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यू कैन यूज रैशनल एक्सपोनेंट इंस्टेड ऑफ रेडिकल्स। ये रेडिकल साइन की जगह में रैशनल एक्सपोनेंट is an exponent that is a fraction। ये रैशनल एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 81, इसको 81 रेज़्ड पावर 1 अपॉन 2 भी लिखा जा सकता है। 81 रेज़्ड पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्या है भाई? फ्रैक्शन है। 1 अपॉन 2 को रैशनल नंबर भी बोला जा सकता है। सो एनीथिंग इनसाइड द स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और रेडिकल साइन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर एज एन इंडेक्स। और डिटेल में देखते हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, फिर से देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। अब ये जो सिंबल है इसको रेडिकल का सिंबल है। ये जो 2 है इसको रूट या इंडेक्स बोलते हैं। ये जो 81 है उसको रेडिकल बोलते हैं। This is equal to 9 is solution और रूट। सो ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये नए वर्ड्स हैं आपके लिए। ये जो सिंबल है रेडिकल का सिंबल है। यहाँ पर जो नंबर है वो रूट है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। पर कई बार जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि ये 2 है। 3, 4, 5 लिखते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 होता है। और ये जो रेडिकल के नंबर अंदर का नंबर है उसे रेडिकेंड बोलते हैं। इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको 9 सॉल्यूशन या रूट भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्यूब रूट ऑफ a raised power 9। क्यूब रूट ऑफ a raised power 9, ये जो नंबर है ये डिनोमिनेटर में जाता है, ये जो नंबर है वो न्यूमरेटर में आता है। सो a raised to power 9 upon 3 which is also equal to a raised to power 3। Second question, fifth root of 2 raised to power 10, base is 2, denominator here is 5. Why? Because this is the number 5 here and index is having numerator 10 because it is here। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करके भी लिखा जा सकता है। ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करें। रूट वर्ड अंदर लिखते हैं, पावर उसके ऊपर होता है, x वो नंबर है जो आपको दिया है। अगर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो आप लिखेंगे x बेस पावर डिवाइडेड बाय रूट। इस चीज को लिख के रख लीजिए, आपको ये काफी काम आएगा जब आपको लिखना पड़ेगा। The index of radical becomes denominator of the rational power and the exponent of the radical expression inside the radical is called as radicand becomes the numerator। Same thing written. Now, meaning of the numbers when the index is a rational number in the form 1 upon n। इसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। अब आपने हमारी तरफ से समझ ली, अब आप इसको फिर से समझिए जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में दिया, ठीक है?
Let us see the meaning of indices in the form of rational numbers such as 1/2, 1/3, 1/5, 1/n. ये 1/n ले रहे, बट हमने आपको 1 की जगह कुछ और नंबर रहा तो भी सिखा दिया, ठीक है। Square of a can be written as a square. The square root of a is written as square root of a. उसी तरह से सिंबल में डाला जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ ए और a raised to power 1/2. अब नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ ए and cube of a. This is cube root of a. This is also cube root of a. Cube of a. This is cube of a. ध्यान से देखिए, अगर रेडिकल का साइन है तो वो रूट है, अगर फ्रैक्शन है तो वो रूट है। एग्जाम्पल 4 क्यूब, 4 into 4 into 4 is equal to 64. 4 का क्यूब 64 है, बट रूट दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 को लिखना पड़ेगा 4 into 4 into 4, क्यूब रूट ऑफ 64 is nothing but क्यूब रूट का रेडिकल का साइन into 4 into 4 into 4, which is equal to 4. X raised 64 raised to power 1/3, which is equal to 4. Example 128 raised to power 1/7. कैसे लिखेंगे इसको? This is 7th root of 128. यहाँ पे raised to power 3 था तो उसको क्यूब बोला, 1/3 बोला तो क्यूब रूट बोला, raised to power 1/7 है तो 7th root of 128. 900 raised to power 1/12, 12th root of 900, 5th root of 10. इसका मतलब क्या होता है? 5th root of 10. इसका मतलब x raised to power 5 will be equal to 10. Your education should be 360 round. मैं बार बार बोलती हूँ बेटा 360 राउंड पढ़ो, मतलब 4 का क्यूब किया तो 64 आए और 64 का क्यूब रूट निकाला तो 4 आए। इसको ध्यान से समझ लीजिए, 4 का क्यूब किया 64 आए, 64 का क्यूब रूट किया तो आपको 4 आए। उसी तरह 5th root of 10 अगर x है, x raised to power 5 will become 10. इसको ध्यान से समझ लीजिए, अपने ही मन से 2, 4, 5 नंबर्स लिखिए, अपनी तरफ से उनको प्रैक्टिस कीजिए, इस चीज को परफेक्ट बनाइए। कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप इसको एप्लीकेशन करना सीख जाएंगे और आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a in each of the following numbers. क्वेश्चन है 81 raised to power 1/4, 1/4 fourth root of 81. वेरी गुड। 49 raised to power 1/2, अरे मुझसे पहले आंसर बोल दिया, वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ 49। नेक्स्ट वाला भी आप पहले बोल देंगे, क्या आंसर है? 5th root of 15, वेरी गुड। 1/9, सो 9th root of 500। यहाँ कुछ भी नंबर है, हमारा टारगेट तो है 1/4, 1/2, 1/5, 1/9। If it is 1/9, 9th root. Next, 19th root of 100, कोई भी नंबर रहने दो, आपको आता है, वेरी गुड। 7th root of 6, excellent, आपको आ गया। अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.2। 225 raised to power 3/2, cube of square root of 225, क्यूब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इसको 2 भाग में लिखेंगे, या फिर पावर ऑफ रूट बोला तो अरे पावर क्या है, अपन देखा था ऊपर, रूट नीचे। अगर आपको लिखा है पावर ऑफ द रूट तो आप पहले पावर लिखेंगे बाद में रूट लिखेंगे। अगर आपने बोला रूट ऑफ द पावर तो आप पहले नीचे वाला लिखेंगे फिर आप ऊपर लिखेंगे।
एक बार फिर से देखिए, 225 नंबर एज इट इज, 225 रहने दो, कोई भी नंबर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो नंबर देते हैं, न्यूमरेटर जो होता है वो पावर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो रूट होता है। पावर एंड रूट फॉर्म में क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25, रूट फॉर्म में लिखना है तो पहले नीचे जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 25, 45 रेस्ट पावर 4 अपॉन 5, पावर फॉर्म, फोर्थ पावर, तो न्यूमरेटर क्या है 4, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 55, अगेन रूट बोला, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 55, 81 रेस्ट पावर 6 अपॉन 7, पहले पावर बोलनी, सिक्स्थ पावर ऑफ, वेरी गुड, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, आप पहले रूट बोलनी, तो आप क्या जाएंगे, डिनोमिनेटर, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 1, यहाँ पे दिया है 100 रेज़्ड पावर 4 अपॉन 10, पहले पावर 4, फोर्थ पावर 10th रूट ऑफ 100, नेक्स्ट 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100, नेक्स्ट 21 रेज़्ड पावर 3 अपॉन 7, पावर क्या है 3, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21, अगर रूट फॉर्म में होते तो 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21, आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ गए। Write the following numbers in the form of rational indices. Square root of fifth power of 121. Square root, denominator में क्या है 2, numerator क्या है 5, आप क्या लिखेंगे 121 और 5 अपॉन 2, वेरी गुड, cube and fourth root, denominator is 4, numerator is 3, so the indices form is 324 raised to power 3 upon 4, बेटा 3 upon 24, 121, ये माने इतना नहीं रहता, ये कुछ भी आने दो, हमें ये देखना, यहाँ पे रूट है अगर वर्ड है डिनोमिनेटर, नेक्स्ट फिफ्थ रूट, डिनोमिनेटर इज 5, स्क्वायर माने 2, स्क्वायर माने 2, तो आपका वैल्यू बना 264 रेज़्ड टू 2 अपॉन 5, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर आल्सो 3, सो क्यूब 3 रेज़्ड पावर 3 अपॉन 3, इसी तरह से आप आगे करते जाइएगा। I know you're very excited, you're very happy, you're waiting for the next video lecture of the chapter where we will learn how to find cubes. Thank you. Please like, subscribe and hit the bell icon. Please do write comments. Once again, thank you for sparing your time to watch this video.